चलिए दोस्तों, आज कुछ धमाकेदार सीखते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। चलो, आज दिमाग में एक सवाल घुमाते हैं। ऐसा क्या है जो आपको रोज खुश और जोश से भरा रखे? कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को रॉकेट बना दे। इस चैनल पर हम आपको देंगे ढेर सारा मजा, गजब की टिप्स और ट्रिक्स जो आपके दिन को चमका देंगे। तो फिर देर किस बात की? इस मस्ती भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन भी दबा दें। आपके साथ से ही तो हम और भी धमाकेदार वीडियोस ला पाएंगे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एकदम नया लैपटॉप वंदे भारत एक्सप्रेस से गायब हो गया था। पैसेंजर्स जो पहले अपने जर्नी को लेकर एक्साइटेड थे, अब सब अनीज महसूस कर रहे थे। रेलवे पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आ गई लैपटॉप के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस अब एक मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन का सीन बन गई। ट्रेन के हर नुक एंड क्रैनी की जांच की गई और पैसेंजर से पूछताछ की गई। रेलवे अथॉरिटीज ने इस एक्सपीरियंस से सीखने और फ्यूचर में रोकने के लिए चेंजेस इंप्लीमेंट करने की ठान ली। एफिशिएंसी के लिए जानी जाने वाली रेलवे पुलिस ने तुरंत ट्रेन के एडवांस्ड सीसीटीवी सिस्टम की ओर रुख किया। हाई डेफिनेशन कैमरा से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ने सस्पेक्ट का क्रूशियल फुटेज प्रोवाइड किया। धुंधली इमेजेस में 30 की उम्र का एक आदमी भद्दे कपड़ों में उस जगह के आसपास सस्पिशियसली घूमता दिखाई दे रहा था जहां मिस शर्मा ने अपना लैपटॉप रखा था। पुलिस ने फुटेज को मेटिकुलसली फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज किया, हर डिटेल को स्क्रूटिनाइज किया। वीडियो के टाइम स्टैम्प ने इवेंट्स की एक क्रूशियल टाइमलाइन प्रोवाइड की, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को चोरी के समय को नैरो डाउन करने में मदद मिली। अगला कदम सस्पेक्ट की ट्रेन से उतरने के बाद उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करना था। इन्वेस्टिगेशन ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया जब पुलिस सस्पेक्ट के मोबाइल फोन को डेली ट्रेस करने में मैनेज कर पाई। इस ब्रेक थ्रू ने एक क्रूशियल लीड प्रोवाइड की, जिससे सर्च एरिया काफी नैरो डाउन हो गया। ऑफिसर्स की एक टीम को इमीडिएटली कैपिटल सिटी भेजा गया, सस्पेक्ट की फोटोग्राफ और अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन के साथ। दिल्ली पहुंचने पर पुलिस टीम ने सस्पेक्ट का फोन जहां लास्ट डिटेक्ट हुआ था, उन एरियाज पर फोकस करते हुए अपनी सर्च शुरू की। उन्होंने लोकल लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोलैबोरेट किया, इंफॉर्मेशन शेयर की और एफर्ट्स कोऑर्डिनेट किए। होटल्स, गेस्ट हाउसेस और अदर पोटेंशियल हाइडआउट्स को थरोली चेक किया गया। पुलिस 40 घंटे काम कर रही थी। पुलिस की टायरलेस एफर्ट्स आखिरकार रंग लाईं जब उन्होंने सस्पेक्ट को रेलवे स्टेशन के पास एक बजट होटल में लोकेट किया। उसे बिना किसी इंसिडेंट के एप्रीहेंड कर लिया गया और स्टोलन लैपटॉप उसके पास से रिकवर कर लिया गया। अरेस्ट ने इन्वेस्टिगेटर्स को रिलीफ दी, जिन्होंने केस को क्रैक करने के लिए टायरलेसली काम किया था। सस्पेक्ट मिस्टर कपूर को क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी और आगे और भी सरप्राइजेस आने वाले थे। पूछताछ के दौरान मिस्टर कपूर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। वह इंडियन आर्मी में एक मेजर थे। इस रेवलेशन ने पुलिस को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने इमीडिएटली आर्मी से कांटेक्ट किया उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। उन्हें जो रिस्पांस मिला वह और भी शॉकिंग था। इंडियन आर्मी में किसी मेजर कपूर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिसे उन्होंने एप्रीहेंड किया था वह एक इंपोस्टर था, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। पुलिस को एहसास हुआ कि वे एक सिंपल लैपटॉप थीफ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसी के साथ डील कर रहे हैं। इस आदमी ने मेटिकुलसली एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाई थी। इसका इस्तेमाल ट्रस्ट गेन करने और पोटेंशियली अदर क्राइम्स करने के लिए किया था। इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ लिया, थेफ्ट के एक सिंपल केस से इंपोस्टर द्वारा बुने गए डिसीट के जाल को अनरेवल करने की ओर। अब पुलिस को इंपोस्टर की रियल आइडेंटिटी डिटरमिन करनी थी और उसके डिसेप्शन की एक्सटेंट का अनकवर करना था। पुलिस ने पता लगाया कि इंपोस्टर का असली नाम राजेश था और उसका पेटी क्राइम्स और फ्रॉड का हिस्ट्री था। उसने डिसेप्शन की कला में परफेक्शन हासिल कर ली थी, वेरियस एलियासेस का यूज करके और इलैबोरेट बैक स्टोरीज बनाकर अपने विक्टिम्स को फूल करता था।
उसका नकली आर्मी पर्सोना केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड्स की एक सीरीज में लेटेस्ट था, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों का एक्सप्लॉइट करने के लिए करता था। राजेश का मोडस ऑपरेंडी वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को टारगेट करना था, उनके ट्रस्ट का फायदा उठाना और उनकी वीकनेसेस का एक्सप्लॉइट करना। राजेश की एक्टिविटीज की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड का पता चला। वह अनसस्पेक्टिंग विमेन को टारगेट करने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का यूज कर रहा था। वह अपनी फेक आर्मी आइडेंटिटी का यूज करके प्रोफाइल्स बनाता था, खुद को एक डिजायरेबल बैचलर के रूप में प्रेजेंट करता था जो एक लाइफ पार्टनर की तलाश में है। फिर वह महिलाओं को अपने झूठ पर बिलीव करने के लिए चार्म और मैनिपुलेट करता था, उनका ट्रस्ट और अफेक्शन गेन करता था। एक बार जब वह उनका ट्रस्ट गेन कर लेता तो राजेश पैसे मांगना शुरू कर देता, अक्सर इमरजेंसीज या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का हवाला देता। वह इलैबोरेट स्टोरीज बनाता, उनके इमोशंस के साथ खेलता और एक स्टेबल रिलेशनशिप की उनकी डिजायर का एक्सप्लॉइट करता। कई महिलाएं उस पर अपने ट्रस्ट के कारण ब्लाइंड होकर उसके स्कैम्स का शिकार हो गईं। लार्ज सम्स ऑफ मनी उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने कई महिलाओं की आइडेंटिफाई की जो राजेश के मैट्रिमोनियल स्कैम्स का शिकार हुई थी। उनकी कहानियां हार्ट ब्रेकिंग थी, बिट्रेयल, फाइनेंशियल रुइन और इमोशनल ट्रॉमा से भरी हुई। राजेश के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने उसे फॉर्मली थेफ्ट, इंपर्सनेशन और फ्रॉड सहित मल्टीपल ऑफेंसेस के आरोप में चार्ज किया। उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया, जहां प्रोसिक्यूशन ने उसके क्राइम्स को डिटेल में बताया और उसके खिलाफ ओवरवेलमिंग एविडेंस प्रेजेंट किया। राजेश अपनी फेक आइडेंटिटी से स्ट्रिप्ड और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हुए आखिरकार रिमॉर्स के साइंस दिखाने लगा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मीडिया और पब्लिक ने क्लोजली फॉलो किया, जो ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स से कैप्टिवेट थे। केस ने ऑनलाइन स्कैम्स के डेंजर्स और स्ट्रेंजर्स में ट्रस्ट प्लेस करने से पहले आइडेंटिटीज वेरीफाई करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। विक्टिम्स, जिन्होंने राजेश के हाथों बहुत सफर किया था, कोर्ट हियरिंग्स में अटेंड हुए जस्टिस सर्व्ड होते देखने की उम्मीद में। जज ने केयरफुली एविडेंस और दोनों तरफ से प्रेजेंट किए गए आर्ग्यूमेंट्स पर कंसिडर करने के बाद एक गिल्टी वर्डिक्ट दिया। राजेश को सिग्निफिकेंट प्रिजन टर्म की सेंटेंस सुनाई गई, एक पनिशमेंट जो उसके क्राइम्स की सेवेरिटी और उसके विक्टिम्स पर उनके इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर इंपोस्टर के केस ने पब्लिक आउटरेज और ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशंस को स्पार्क किया। इंसिडेंट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वल्नरेबिलिटीज और ईज को हाईलाइट किया, जिससे इंडिविजुअल्स फेक प्रोफाइल्स बना सकते हैं और दूसरों को डिसीव कर सकते हैं। लोगों ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के वेरिफिकेशन प्रोसेसेस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्टर मेजर्स की डिमांड की। केस ने आइडेंटिटी थेफ्ट के इश्यू और ग्रेटर अवेयरनेस और विजिलेंस की नीड पर भी अटेंशन दिलाया। लोग ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने और इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटीज वेरीफाई करने के बारे में ज्यादा कॉशियस हो गए, जिनके साथ वे इंटरैक्ट करते थे, पर्टिकुलरली ऑनलाइन डेटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। मीडिया ने केस के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने और ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने स्टोरी को एक्सटेंसिवली कवर किया, विक्टिम्स और एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया और ऑनलाइन सेफ रहने के टिप्स प्रोवाइड किए। इंक्रीज्ड मीडिया अटेंशन ने पब्लिक को एजुकेट करने और इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करने में मदद की। हालांकि राजेश की गिरफ्तारी से इमीडिएट केस में एक क्लोजर की सेंस आई, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज की पूरी एक्सटेंट को अनरैवल करने के अपने एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। वे उसके कॉन्टैक्ट्स के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन राजेश और देश भर में फ्रॉड और इंपर्सनेशन के अदर अनसॉल्व्ड केसेस के बीच पोटेंशियल लिंक्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। पुलिस डिफरेंट स्टेट्स में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और राजेश के क्रिमिनल नेटवर्क की कंप्लीट पिक्चर को पीस टुगेदर करने के लिए एफर्ट्स कोऑर्डिनेट कर रही है।
केस के ऑनलाइन सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वल्नरेबिलिटीज और आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स की नीड को एक्सपोज किया है। फाइंडिंग्स फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को शेप देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुई इंसिडेंट ने रेलवे अथॉरिटीज और जनरल पब्लिक दोनों के लिए एक वैल्यूएबल लेसन का काम किया। रेलवे अथॉरिटीज ने ट्रेन्स पर सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू और एनहांस किया है, जिसमें इंक्रीज्ड सर्वेलेंस, स्ट्रिक्टर बैगेज चेक्स और पैसेंजर्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स शामिल हैं। वे फ्यूचर में सिमिलर इंसिडेंट्स को होने से रोकने के लिए सिक्योरिटी को फर्दर एनहांस करने और टेक्नोलॉजी के यूज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। केस ने बिलोंगिंग्स की सेफगार्डिंग में पर्सनल विजिलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। पैसेंजर्स अब अपनी वैल्यूएबल्स को सिक्योर करने और सस्पिशियस एक्टिविटी की अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की नीड के बारे में ज्यादा अवेयर हैं। इंसिडेंट ने ट्रेन्स और अदर पब्लिक स्पेसेस पर सिक्योरिटी मेंटेन करने में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ग्रेटर सेंस को फॉस्टर किया है। केस ने स्ट्रॉन्गर डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशंस की नीड के बारे में डिस्कशंस को भी प्रॉम्प्ट किया है। इस केस से सीखे गए लेसन्स रेल ट्रैवल और ऑनलाइन इंटरैक्शंस के लिए मोर सिक्योर फ्यूचर में अनडाउटेडली कंट्रीब्यूट करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, फिट रहो और ढेरों सीखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।